Students, today we will discuss about polar and non-polar molecules. तो non-polar molecules क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जिनका पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल जिनका पॉजिटिव सेंटर कोइंसाइड कर जाए नेगेटिव चार्ज से। मान लो हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। और हमने पहले पढ़ा था कि दो अपोजिट चार्ज का जो सिस्टम होता है वो डाइपोल मूवमेंट क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्ज एंड इनके बीच का जो सेपरेशन होता था हम उसको 2a लेके चलते हैं। मान लो 2a को x ले लिया, हम बीच में सेंटर ऑफ डाइपोल नहीं क्रिएट कर रहे, टोटल डिस्टेंस हमने x मान लिया। तो डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता था? q इंटू में 2a एंड p इज इक्वल्स टू चार्ज सेपरेशन। लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर नेगेटिवली चार्ज सेंटर से कोइंसाइड कर जाएगा तो उनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया? ज़ीरो। तो इट मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो ज़ीरो होता है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स शेप में एक जैसे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं दीज आर सिमेट्रिकल इन शेप। For example, H2, N2, O2, CO2, CH4 are the example of non-polar molecules. Whereas जो polar molecules होते हैं इसमें जो सेंटर होता है पॉजिटिव चार्ज वो कभी भी नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड नहीं करता। इट मीन्स इनके बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस है और ये दो अपोजिट चार्ज का सिस्टम है, तो इट मीन्स इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। तो हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वो डाइपोल मूवमेंट हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करवाई है जिसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट हो या जिसकी वजह से फोर्स लगे, इनके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स हो। उनका जो डाइपोल मूवमेंट है विदाउट एनी फील्ड, किसी फील्ड नहीं हमने प्रोवाइड करवाई, तब है क्योंकि ये अपोजिट चार्ज का एक सिस्टम है, सेपरेशन है, इसीलिए हम कह सकते हैं इनका डाइपोल मूवमेंट है। और डाइपोल मूवमेंट है इट मीन्स ये एक्सपीरियंस करेंगे टॉर्क। ये टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हमने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फोर्स लगा दिया, वो कपल ऑफ फोर्स इस पे भी लगेगा इस पे भी लगेगा, जिसकी वजह से कपल ऑफ फोर्स को हम क्या बोलेंगे? वो टॉर्क और वही फोर्स ट्राई टू अलाइन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इनकी जो शेप है वो एक जैसी नहीं होती, एसिमेट्रिकल होते हैं ये शेप में। इनके एग्जांपल्स हैं HCl, H2O, NH3 और एक्सेट्रा। आप और भी ले सकते हो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल। पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमने क्यों पढ़े? क्योंकि हमें आगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन टॉपिक पढ़ना है जो कि सिलेबस में है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है कि टू कन्वर्ट नॉन पोलर टू पोलर, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मूवमेंट नहीं है, जिनके बीच में सेपरेशन नहीं है, उनको पोलर में कन्वर्ट करना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेंटर के साथ कोइंसाइड कर गया नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई। क्योंकि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती, नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती। लेकिन अब क्या हो गया, ये चार्ज पॉजिटिव कोइंसाइड कर गया नेगेटिव के साथ न्यूट्रल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर में, और पोलर में कन्वर्ट करेंगे हम तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस मॉलिक्यूल को हम कहाँ रख देते हैं? इसमें, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख देते हैं। तो जो सेंटर होगा, जैसे यहाँ मैंने ये मॉलिक्यूल रख दिया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव जो नेगेटिव सेंटर होगा वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो पॉजिटिव सेंटर होगा वो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव।
जिसकी वजह से एन इंड्यूस्ड डाइपोल, जब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन हो गया, सेपरेशन होने की वजह से अब ये क्या करेगा, डाइपोल कंटेन करेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट P प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सेपरेशन है, P इज इक्वल्स टू चार्ज है इनटू में 2 है, तो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया। और डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब ये मॉलिक्यूल के ऊपर इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट इस केस में हो गया ये डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इट मीन्स जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी, जब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड हुआ है, इसीलिए हम लिख रहे हैं डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने लगा दिया अल्फा, लेकिन इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट भी साथ में लगा रहे हैं। बुक्स में कहीं पे भी ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इसीलिए लगाया है क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इज़ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और परमिटिविटी का मतलब होता है अलाउंस। जब हमने फ्री स्पेस में, जब इस प्लेट के बीच में क्या थी, एयर, तो फ्री स्पेस में जब हमने इस मॉलिक्यूल को रखा, जो कि अब यहाँ पे मॉलिक्यूल को रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो मॉलिक्यूल है कितना अलाउंस दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को कि उसमें से पास हो जाए, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, और परमिटिविटी का मतलब होता है कि अलाउंस, कि कोई भी मटेरियल कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने के लिए। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की और डाइपोल मूवमेंट की पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी एंड अल्फा, अल्फा को हम बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेशन, एटॉमिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट E नॉट। और अगर यूनिट देखें अल्फा की, तो अल्फा इज इक्वल्स टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। P डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है दैट इज़ कूलम स्क्वायर मीटर, एप्सिलॉन नॉट की होती है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, और इसकी न्यूटन पर कूलम कैंसिल हो जाएगी। तो अल्फा जो कि एटॉमिक पोलराइजेशन है उसकी जो यूनिट आ गई दैट इज़ मीटर क्यूब। और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो वॉल्यूम की भी ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि जो अल्फा है एटॉमिक पोलराइजेशन उसकी एसआई यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। और जनरली इस अल्फा की वैल्यू लाई करती है 10⁻⁻29 से 10⁻⁻30 मीटर क्यूब की रेंज में। सो दिस फैक्टर इज कॉल्ड एटॉमिक पोलराइजेशन।